ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया आने के कितने रास्ते हैं, स्टूडेंट वीज़ा का इस टाइम क्या रेशो चल रहा है, क्या इस टाइम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना बेहतर है, मुझे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं उन्हीं सवालों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं, बिकॉज ये वो सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों को बॉदर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया आने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। नंबर 2, आप वर्किंग वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। नंबर 3, आप जो है वो PR लेकर ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली जो अदर पाथवेज है उसमें आप विजिटर वीज़ा लेके आ सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया को विजिट कर सकते हैं। उसमें आप स्टडी नहीं कर सकते, उसमें आप किसी वर्क में एंगेज नहीं हो सकते, आपको वापस जाना पड़ता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। डेफिनेटली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, एंड एज वी मूव अलॉन्ग हम इसके ऊपर मजीद बात करते रहेंगे। क्या चेंजेस आई हैं, इस टाइम अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में चल के बता दूंगा कि इस टाइम क्या रिक्वायरमेंट जा रही है और जनरली इस टाइम क्या ट्रेंड देखने में आ रहा है। वर्क वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है कुछ ऐसे कंट्रीज़ के लिए जिनके सिटीजन्स को ये अलाउ है कि वो कुछ टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। अब वो इस वीज़े के ऊपर आके रिगार्डलेस यहाँ पे ट्रैवल करते हैं या यहाँ पे वर्क करते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस होती है, और जो स्टे है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स। इस वीज़े को बेसिकली कहा जाता है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। अगर तो आप किसी उस कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हैं जिसको वर्किंग हॉलीडे वीज़ा ऑस्ट्रेलिया देता है, तो आप इजीली वर्किंग हॉलीडे वीज़ा अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाकी जहां तक रही बात PR की, तो PR एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा पाथवे है डेफिनेटली जिसके थ्रू अगर आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं। वो किस किस तरह के बेनिफिट्स हैं, इस बेनिफिट्स के ऊपर भी डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है या अगर आप ऑस्ट्रेलिया की PR होल्ड करते हैं, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो PR के बेसिकली 3 पाथवेज हैं। जो मैं जेनेरिकली बात करूं, जो एक इंडिविजुअल एज अ फ्रेश ग्रेजुएट की भी बात कर रहा हूं कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन सिस्टम है ना, दैट इज अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। आपको अपने पॉइंट्स गैदर करने होते हैं और आपको उस पूल में एंटर होता है जहां पे सारे एप्लीकेंट्स या सारे कैंडिडेट जो है वो अपनी फाइल सबमिट करा के बैठे होते हैं, विच इज EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप जो 3 पाथवेज है उसमें 189, 190 एंड 491 आता है। 189 में टोटली आपके अपने पॉइंट्स होते हैं। 190 जो आपके स्टेट्स होती हैं वो आपको प्रेफरेंस देती हैं या वो आपको स्पॉन्सर करती हैं। और अगर 491 की बात करूंगा तो जो रीजन होते हैं वो आपको बेसिकली 15 पॉइंट देके स्पॉन्सर कर लेते हैं। पॉइंट किस किस चीज के होते हैं, आपकी एज के होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। अगर आपका पार्टनर है तो उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और अगर आप सिंगल है उसके अलग से पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा एक नाटी है विच इज अ ट्रांसलेटिंग सर्टिफिकेशन, अगर आप वो कर लेते हैं उसके पॉइंट्स मिलेंगे। और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया आके स्टडी कर लेते हैं उनको भी सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये कुछ पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू आप पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं इस टाइम अगर आप 75-80 पॉइंट्स होल्ड कर रहे हैं तो आप जो है वो अराउंड एवरेज स्कोर पे सेट कर रहे हैं। इट वेरीज फ्रॉम ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन, लेकिन मैं मोस्टली इंजीनियरिंग जो ऑक्यूपेशन उनकी बात कर रहा हूँ या मार्केटिंग ऑक्यूपेशन की बात कर रहा हूँ। ये अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो एवरेज स्कोर विल सेट एट 90-95, लेकिन अगर मैं कारपेंट्री या ट्रेड कोर्सेज की बात करूँ तो यही स्कोर जो है वो अराउंड 65 होगा। अच्छा स्कोर है, आपको इन्वाइट दिलवा सकता है। तो वो सारे फ्रेश ग्रेजुएट जो अभी भी ग्रेजुएट हैं या वो इंटरेस्टेड है कि वो ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए अप्लाई करें, तो मेक श्योर करें आप अपने पॉइंट्स जो पहले कैलकुलेट कर लें। इफ योर स्कोर इज अराउंड 75-80, गो फॉर इट। स्टेप नंबर 1 शुड बी योर PT और IELTS। PT और IELTS देने के बाद आप अपनी स्किल असेसमेंट कराएंगे, अपनी EOI सबमिट कराएंगे, एंड देन एज यू मूव अलोंग आप अपने पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीजा की। अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल से देखने में आ रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया ने है वो अपनी पॉलिसीज बहुत ही अब्रप्टली चेंज की थी और स्टेट अवे उसको इंप्लीमेंट किया था, जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो अफेक्ट हुए। बहुत सारे वो लोग जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे थे वो भी इफेक्ट हुए, एंड डेफिनेटली बहुत सारों को रिफ्यूजल्स भी देखने को मिला है। मैं अगर ये भी कहूं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको रिफ्यूजल देखने को मिला, सो दिस इज नॉट रॉन्ग एज वेल। लेकिन अब इस वक्त क्या ट्रेंड जा रहा है उसके बारे में बात कर लूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइम स्टूडेंट वीजा को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं कि वेदर इट इज अ गुड टाइम टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा या फिर हमें कुछ टाइम होल्ड कर लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के अपने जो इस टाइम अंदर के हालात चल रहे हैं डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन को लेके या यहाँ पे जो चीजें हैं या कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके वो उतने अच्छे नहीं है। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन ताकि अपने लोगों को किसी तरह की ईज दे सकें। अब स्टूडेंट वीजा की अगर बात करूं तो पिछले 2 महीने के अंदर मैंने एटलीस्ट 4 से 5 ऐसे लोग देखे हैं जिनको वीजा ग्रांट हुआ है, और जो वीजे का टाइम फ्रेम था ग्रांट का फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल द ग्रांट वो अराउंड 1 महीने से लेकर 2 महीने था। पहले अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने पहले तो यही टाइम जो था दैट इज अराउंड 2 to 4 months। उसके बाद भी जो है वो ऑटो रिफ्यूजल या रिफ्यूजल आ जाता था। लेकिन अब जो वो ग्रांट देखने में यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने डिग्री यूनिवर्सिटी का भी जो है वो ग्रांट देखा है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स का भी ग्रांट देखा है, मैंने पर्थ में भी यूनिवर्सिटी के ग्रांट देखा। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक स्टेट या किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को जो वो ग्रांट जा रहा है, लेकिन येस
इस टाइम जो है वो ग्रांट्स आना शुरू हो गई है। इफ योर केस इज लेजिट तो आप जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें। दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर मार्च इनटेक, क्योंकि आपको एटलीस्ट 4 से 5 महीने का जो है वो टाइम फ्रेम देना होता है यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैन टेक अराउंड 2 वीक्स टू 8 वीक्स आपको जो है वो ऑफर देने में, एंड देन आफ्टर दैट आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो, आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट इशू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड देन डेफिनेटली जब आप वीजा डालते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 महीने का टाइम फ्रेम जो है वो वीजे के लिए देना है। वीजा आ जाए, वीजे के बाद यू कैन इजीली ट्रेवल, सो इट्स नॉट दैट मच हार्ड। तो वो सारे लोग जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप लोग मार्च इनटेक टारगेट कर रहे हैं, गो फॉर इट, अप्लाई करें। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आपको बताता चलूं, जो बैंक स्टेटमेंट इस टाइम एजेंट्स डिमांड कर रहे हैं वो अराउंड 12 to 13 मिलियन है। अगर आपके पास अराउंड 12 to 13 मिलियन की स्टेटमेंट है तो आप जो है वो फाइनेंशियल कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। इट कैन बी 10 मिलियन, लेकिन कोशिश ये होती है कि 12 to 13 मिलियन आप अपने अकाउंट्स में शो कराएं ताकि आपको जो वीजा लगने का चांस है वो बढ़ जाए। अगर मैं बात करूं वो लोग जो ऑन शोर है, डेफिनेटली मैं उन सब लोगों की बात करूं जो 476 वीजा के ऊपर यहाँ पे हैं। साल पहले तो 476 वीजा के ऊपर बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स थे वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया आ गए थे, उन्होंने जॉब ग्रैस्प कर ली। कुछ लोग जो है वो अपने एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप लेने में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनके वीजा जो है वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं। अब उनके पास क्या पाथवेज बच जाते हैं डेफिनेटली, जिसमें एक है कि उन्होंने अपनी फाइल लॉन्च करनी है, दे हैव टू मेक श्योर के वो सिक्योर कर ले 189, 190 या 491। इसके साथ साथ या 482 या 186 जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा हैं उसको सिक्योर कर लें। लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन? डेफिनेटली इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो होती है स्टूडेंट वीजा की। स्टूडेंट वीजा की अगर मैं बात करूं तो वो लोग जो ऑन शोर है, आपको $29,600 अपने अकाउंट में शो कराने हैं। ये वो अमाउंट है जो एटलीस्ट आपको अपने अकाउंट में शो करानी है इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीजा। इसके साथ साथ आपको अपनी पहली फीस पे करनी है, विच कैन बी फ्रॉम 8,000 to 14,000 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं फिगर को अकोमुलेट करूं तो 29,000 प्लस 14,000 या ऑन एवरेज 10,000 लगाऊं तो 39,000 सिर्फ वो है जो आपके पास होना चाहिए। प्लस इसमें हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट वीजा के ऊपर अगर आप आते हैं तो आपको ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर लाजमी लेना होता है, विच इज अनदर $2,000 to $2,500। तो आपको एटलीस्ट $41,000 चाहिए अगर आप ऑन शोर रहते हुए स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद वो सारी क्लैरिटीज या वो सारी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो चुकी होंगी जो रिगार्डिंग स्टूडेंट वीजा थी या रिगार्डिंग व्हाट आर माय ऑप्शंस इफ माय वीजा इज एक्सपायरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।